बनारस के एक पुराने मोहल्ले में शर्मा परिवार रहता था। घर बड़ा था, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों के दिल छोटे होते जा रहे थे। अरे, आज फिर खाने में वही लौकी। सुधा, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज कुछ ढंग का बनाना। क्या करूं? माँ जी ने बाजार से यही मंगवाया था। कहती है कि सेहत के लिए अच्छा होता है। माजी माजी माजी, हर बात में माजी की ही चलती है। अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी पसंद का भी तो ख्याल रखना चाहिए। तभी दूसरे कमरे से खांसने की आवाज आई। वो घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य सावित्री देवी थी। अरे बहू, जरा गर्म पानी तो भिजवा दे। गला बहुत दुख रहा है। अभी भिजवाती हूँ माँ जी। उफ, दिन भर बस सेवा में लगे रहो। अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं बची है। इसी घर में रमेश का छोटा भाई सुरेश और उसकी पत्नी वीना भी रहते थे। सुरेश शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता था और वीना घर के काम में सुधा का हाथ बटाती थी। भैया, इस बार दुकान में मंदी चल रही है। थोड़ा हाथ तंग है। क्या आप इस महीने की बिजली का बिल भर देंगे? देखो सुरेश, मंदी तो मेरी नौकरी में भी है। खर्चे बढ़ रहे हैं। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। कब तक बड़े भाई के भरोसे रहोगे? लेकिन भैया, पिछले महीने तो हमने ही पूरा राशन भरा था। अरे तो क्या हुआ? हम भी तो तुम लोगों को इस घर में रहने दे रहे हैं। वरना आजकल के जमाने में कौन किसे पूछता है? घर का माहौल तनावपूर्ण था। सावित्री देवी सब सुन रही थीं, लेकिन कुछ नहीं बोल सकती थीं। उनके पास एक पुराना लोहे का संदूक था, जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थीं। हे भगवान, मेरे बच्चों में इतना बैर क्यों है? ये संदूक ही अब आखिरी उम्मीद है। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। पूरे परिवार को उनके कमरे में बुलाया गया। माँ, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा है बस आराम की जरूरत है। रमेश, सुरेश, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ, ऐसी बातें मत करो। आप ठीक हो जाओगी। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे जाने के बाद उस पुराने संदूक को खोलना। उसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। कमाई? माँ जी, आपने कभी बताया नहीं कि आपके पास पैसे हैं। हाँ माँ जी, हमें लगा कि पिताजी की पेंशन से ही घर चलता था। वो तो था ही, लेकिन मैंने भी अपने जमाने में थोड़ा बहुत जोड़ा है। वो सब तुम दोनों भाइयों के लिए है। बस एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त माँ? संदूक की चाबी। वो मैंने घर में ही कहीं छिपाई है, लेकिन वो चाबी उसे ही मिलेगी जो परिवार का असली मतलब समझेगा। इतना कहकर सावित्री देवी ने अपनी आंखें मूंद ली। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों तक शोक का माहौल रहा, लेकिन जल्द ही लालच ने दुख की जगह ले ली। सुधा, हमें वो चाबी ढूंढनी होगी। माँ ने जरूर वो चाबी अपने कमरे में ही कहीं रखी होगी। सही कह रहे हो। सुरेश और वीना को तो वैसे भी अकल नहीं है। अगर चाबी उनके हाथ लग गई तो सारे पैसे बर्बाद कर देंगे। उधर सुरेश और वीना भी यही सोच रहे थे। सुरेश, भैया और भाभी की नीयत ठीक नहीं लग रही। हमें भी चाबी ढूंढनी चाहिए। आखिर हमारा भी तो हक है। तुम ठीक कहती हो वीना। माँ ने परिवार का असली मतलब कहा था। शायद इसका इशारा किसी पुरानी तस्वीर या चीज की तरफ हो। अब घर में एक अजीब सी प्रतियोगिता शुरू हो गई। दोनों जोड़े घर का कोना कोना छानने लगे। पुराने बर्तन, किताबें, यहां तक कि दीवारों की दरारें भी देखी गईं। उफ, ये चाबी है कहाँ? माँ ने जरूर कहीं गाड़ दी होगी। रुको, शायद वो पुरानी रामायण में हो। माँ उसे रोज पढ़ती थी। सुधा ने दौड़कर रामायण उठाई और उसे झाड़ा। उसमें से एक पुराना लिफाफा गिरा। मिल गया। देखो रमेश, इसमें जरूर चाबी का पता होगा। रमेश ने लिफाफा खोला। बेटा, असली खजाना चाबी में नहीं, तालमेल में है। जब तुम दोनों भाई एक साथ मिलकर बिना लड़े मेरे पुराने बगीचे को फिर से हरा भरा कर दोगे, तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। बगीचा? लेकिन भैया, वो तो सालों से बंजर पड़ा है। वहां तो झाड़ियां उगाई हैं। माँ भी ना,
मरने के बाद भी काम देकर गई हैं। ठीक है, अगर खजाना चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा। कल से ही काम शुरू करते हैं। अगले दिन से दोनों भाइयों ने बगीचे की सफाई शुरू की। पहले दिन तो दोनों चुपचाप अपने अपने हिस्से में काम करते रहे, लेकिन काम इतना ज्यादा था कि अकेले करना मुश्किल था। भैया, ये पेड़ की जड़ बहुत गहरी है, अकेले नहीं उखड़ रही। जरा हाथ लगाओगे? हटो, मैं देखता हूँ। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और जड़ उखड़ गई। उस पल दोनों के चेहरों पर एक हल्की मुस्कान आई। याद है सुरेश, बचपन में हम इसी पेड़ पर झूला झूलते थे। हाँ भैया, और एक बार आप मुझे झूला झुलाते हुए खुद गिर गए थे। दोनों जोर से हंस पड़े। सालों बाद उनके बीच की दीवार थोड़ी कमजोर हुई। धीरे धीरे सुधा और वीना भी काम में मदद करने लगी। उन्होंने मिलकर क्यारियां बनाई, बीज बोए और पानी दिया। वीना, तुम तो बहुत अच्छी बागबानी जानती हो। ये गुलाब के पौधे तो सूख रहे थे, तुमने इन्हें बचा लिया। शुक्रिया दीदी, ये सब मेरे पिता ने सिखाया था। वैसे आपके हाथ का बना वो अचार बहुत याद आता है। कब खिलाओगी? अरे आज ही बनाती हूँ, सब मिलकर खाएंगे। 1 महीना बीत गया। बगीचा अब पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। शाम को पूरा परिवार वहीं बैठकर चाय पीता था। अब घर में झगड़े नहीं, ठहाके गूंजते थे। सच कहूँ सुरेश, मुझे नहीं लगता था कि हम ये कर पाएंगे, लेकिन साथ मिलकर काम करने का मजा ही कुछ और है। सही कहा भैया, खजाने का तो पता नहीं, लेकिन हमने अपना बचपन वापस पा लिया। तभी रमेश की नजर एक पुराने आम के पेड़ के तने पर पड़ी। वहां एक पुरानी पीतल की चाबी रखी थी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। वो दौड़कर सावित्री देवी के कमरे में गए और संदूक खोला। सबकी धड़कनें तेज थीं। अंदर क्या होगा? सोने के सिक्के, गहने या नोटों की गड्डियां? संदूक खुला, लेकिन उसमें न सोना था न चांदी। उसमें सिर्फ कुछ पुरानी डायरियां, बच्चों के बचपन के खिलौने और एक बड़ी सी फाइल थी। ये क्या, बस रद्दी? माँ जी ने हमारे साथ मजाक किया। रुको दीदी, ये फाइल देखो। इस पर लिखा है वसीयत। वसीयत? लाओ मुझे दिखाओ। रमेश ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी आंखें भर आईं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम ये वसीयत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने मेरा बगीचा फिर से खिला दिया है। और अगर बगीचा खिला है तो तुम्हारे रिश्ते भी फिर से खिल गए होंगे। यही मेरी असली कमाई है। आगे क्या लिखा है भैया? इस घर और जमीन के कागजात इस फाइल में हैं। मैंने इसे तुम दोनों के नाम बराबर कर दिया है। लेकिन याद रखना, दीवारें घर को बांट सकती हैं, लेकिन दिलों को नहीं। जो एकता मैंने तुम में पिछले 1 महीने में देखी होगी, वही इस घर की नींव है। माँ जी कितनी समझदार थी। उन्होंने हमें लालच के बहाने ही सही एक कर दिया। हाँ दीदी, हमें पैसों की नहीं, एक दूसरे के साथ की जरूरत थी। उस दिन के बाद से शर्मा परिवार सचमुच परिवार बन गया। पैसों की तंगी तो आती जाती रही, लेकिन उनके बीच का प्यार कभी कम नहीं हुआ। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बेस्ट मिनी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते।